हेलो। 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 चलिए ठीक है, आ रहा है लाइन। चलिए हेडिंग दिए औसत, आप लोग दीजिए औसत हेडिंग। औसत मतलब क्या? एवरेज। तो एवरेज का सबसे पहला फार्मूला आप लिखिएगा, बेसिक फार्मूला। पता है क्या? कि औसत बराबर कुल चीजों का योगफल। चीज। कुल चीजों का योगफल बटा कुल चीज। नहीं तो कुल संख्या का योग भी लिखते हैं, ज्यादातर आप बुक में देखेंगे लिखा रहेगा कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो जरूरी थोड़ी है संख्या का केवल निकलता है एवरेज। कोई भी चीज हो सकता है। एवरेज बराबर लिख लीजिए, एवरेज सम ऑफ क्या? ऑल आइटम बटे टोटल आइटम। ठीक है। कुल आइटम का योगफल ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है? टोटल आइटम जितना भी रहेगा, कुल आइटम जो भी रहेगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसको मिटाएं, इसको मिटा दें अब। कुल चीजों का, या आप ये भी लिख सकते हैं कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है आपका। संख्या 8, 22, 36, 24, 55 का क्या बोला है? औसत निकाल लें। तो औसत अगर आपको निकालना है तो औसत बराबर आप बताइए जरा क्या होता है? कुल चीजों का योगफल या कुल संख्या का योगफल। तो कुल चीज कितना है? 8 है, और क्या है? 22 है, 36 है, 24 है, और 55 है। कुल चीजों का योगफल का अगर हम बात करें तो ये बताइए, सबको जोड़ लीजिए आप। 8 प्लस 22 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 55, और बटा का क्या? कितना संख्या यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 संख्या, तो बटा कुल संख्या। मतलब टोटल जो भी आइटम है वो नीचे रख देना है। अब ऊपर आप जोड़ लीजिए सबको। ये मिला के 30 कितना आया टोटल? 145 आया जोड़कर। 145 में किससे भाग लगाएंगे? कितने बार में गया? 29। तो इसका आंसर हो जाएगा 29, एवरेज हो गया 29, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से बना लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। संख्या इतना इतनों का औसत बताएं, तो फिर से वही करना। अगर औसत आपसे पूछा जा रहा है, सभी संख्या का औसत, तो औसत अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग है कितना? औसत बराबर अगर बात कर लें तो औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, तो सबको जोड़ लेना है। 123, 277 प्लस 244 प्लस 24, बट्टा का कितना? 224। आपको यहां से जोड़ लेंगे सबको तो कितना आ जाएगा? कितना आया जोड़कर? 668 आ रहा है। तो बट्टा क्या करेंगे? 4। कटा लीजिए आप। कितने बार में गया? ये हो जाएगा आपका 16 चौक 64, 7 चौक 28, 167 आया। 167 ना, लिखिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बना लीजिए आप। इस क्वेश्चन को बना लीजिए। संख्या 23, 44, 50, 90 का औसत निकालें। औसत निकालना है आपको। औसत निकालें। औसत निकल जाएगा। चलिए आप देखिए, संख्या 23, 44, 55, 90 का औसत निकाला, ये पूछा है।
तो यहाँ पर अगर औसत बराबर निकालना है तो फिर वही तरीका लगा लीजिए। हालांकि और भी तरीका होता है लॉजिक तरीका बनाने का, लेकिन वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, एकदम जोड़ने की धुन में सब लग गए हैं। हम ये बोल रहे हैं और भी तरीका होता है बनाने का। ठीक है, तो ये अभी और भी तरीका हम आपको आगे सिखाएंगे। इसका एवरेज मतलब बिना जोड़ के भी हो सकता है, कोई और भी तरीका है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगेगा। बाकी आपको एवरेज आगे जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए हम देखिए, सबको जोड़ लीजिए आप। 23, 44, 55 और क्या है 90, और बटे का क्या करेंगे आप 4। सबको जोड़ लीजिए आप, सबको जोड़ेंगे कितना आया, और बाय कितना 4, कितने बार में चला गया 53, तो औसत हो गया 53। सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या भाग लगा दीजिए। इसमें ऐसा ही करना है, अगर ऐसा रहेगा तो सबको जोड़िए और जितना संख्या है उससे भाग लगाइए, औसत का यही उपाय है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 123, 277, 244 और 24 का पूछा है। इस नंबर का क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालना है तो औसत निकालेंगे, तो आप औसत बराबर क्या लिखेंगे आप, हो गया है ये, हो गया है तो आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है संख्या 8, 22, 36, 44, 55 का औसत, 55 का औसत बताएं। ये भी हो गया है, अभी जोड़ लिए सबको कि बना लिए खुद से, एक नंबर में यही था। चलिए अगले क्वेश्चन को, इसको देखिए, ये वाला बनाइए आप। अच्छा यहाँ पे गलती से पॉइंट जैसा लग रहा है, ये कॉमा है। औसत निकालना है तो औसत बराबर जो होता है वो होता है कुल संख्या का योग। सबको जोड़ लेना है, 55, 90, 59, 31, 21, 3, और बटे का कुल संख्या कितना है 2, 2, 4, 2, 6, 6 से भाग लगाइए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबको जोड़ना है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़कर जरा बताएंगे क्या, बोलिए कितना आया 258 डिवाइडेड बाय कितना 6, 6 से 6 चौके 24, 6 तिया तो 43 आया था औसत, तो 43 हमारी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन इसको बनाइए आप। क्वेश्चन है संख्या 12, 15, 18, 21, 24 का औसत निकालें। तो औसत बराबर होता है, औसत का बहुत सारा फार्मूला होता है। अभी जो ये बताए हैं ना, आप इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं ये मास्टर फार्मूला है एवरेज का। मतलब आप कहीं भी लगा सकते हैं ये फार्मूला, औसत का कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, ये कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये हर जगह लगाते हैं ना तो टाइम ज्यादा लगता है, मतलब आप। लेकिन एक और फार्मूला आपको पढ़ाए थे, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। चलिए छोड़िए, पहले इसको देखिए आप। यहाँ पर अगर बात कर लेते कुल संख्या का योग, योग कीजिए पहले, योग मतलब जोड़। सबका जो योगफल आ जाएगा 21 प्लस 24, और बट्टा का क्या है 3, 2, 5 संख्या है ना, 5 से भाग लगाइए आप। 5 से सबको जोड़े हैं, ये सबको कितना आया, कितना आ गया 80 आता है जोड़कर 90 आएगा। 90 बटा 5 घटा दीजिए, आपका सही आंसर 18 ये हो जाएगा। आया था 18। चलिए अब यहाँ पे देखिए 18 तो आ गया आंसर, यहाँ पे देखिए। लेकिन आपको बताते हैं एक और तरीका, ये यहाँ देखिए, सब जोड़कर तो बना ही लिए थे आप, बिना जोड़कर भी बना सकते हैं। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताइए कितनों कितनों का गैप है, 3 का गैप है। यहाँ आप देखिए 3 का गैप है, फिर 3 का गैप, 3 ज्यादा है, फिर 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, मतलब गैप हर जगह सेम है। अगर गैप हर जगह सेम रहे, 4 का गैप रहे तो हर जगह 4, 4 का गैप, 5 का गैप रहे तो हर जगह 5, 5 का गैप। अगर गैप हर जगह सेम रहेगा तो औसत का एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताएं, एवरेज बराबर बताएं लास्ट प्लस फर्स्ट, याद आ रहा है क्या। अब बाय 2 होता है, ये कब लगाते हैं हम, जब हर जगह गैप सेम रहे तब। तो पिछला जो भी फार्मूला लगाए थे कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, वो तो हमेशा आप लगा सकते किसी में भी, चाहे गैप सेम रहे या न रहे, आप जब चाहे लगाइए। लेकिन ये वाला फार्मूला हम कब लगाएंगे,
जब गैप सेम रहेगा तभी हम ये लगा सकते हैं। तो लास्ट क्या है जरा बताइए, और फर्स्ट नंबर क्या है 12, और बटे का क्या लिखेंगे, जोड़ेंगे 36 होगा, और 36 बटे 2 कटा देंगे, आपका हो जाएगा 12। तो एवरेज आ गया 12। क्या 18 होगा, 18 लिखते हैं। ये सब चीज पूछने का है कि 18 होगा 12। लाइव हो रहा है तो 18 क्या मतलब, लाइव थोड़ी हो रहा है, रिकॉर्डेड जा रहा है। लाइव होगा तो भी हम 18 नहीं लिखेंगे, 12 ये लिखेंगे। ये सब चीज आपको समझना है। आगे पढ़ेंगे ना, एक रियल बताएं। कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए, रियल बताएं। आपको जो पढ़ाएंगे ना पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। तब इसलिए रोक के रखे थे, एवरेज को रोको पहले। चलिए आगे थोड़ा सा, अभी कुछ नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि कितना भी मुश्किल क्वेश्चन होगा ना, बड़ी इजी से बना सकते हैं आप। ठीक है, पूरा आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलें क्या। अच्छा ये वाला जो एवरेज का अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये जो एवरेज का फार्मूला है, ये वाला एवरेज का फार्मूला कब लगता है जरा बताइएगा। जब गैप सेम रहेगा तभी। लेकिन पिछला जो फार्मूला कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, वो कब लगता है, वो जब चाहिए डिफरेंस सेम रहे तो भी, डिफरेंस सेम ना रहे तो भी लगा सकते हैं आप, जब चाहेंगे तब लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इस पर अगला क्वेश्चन ये है, संख्या 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 का औसत बताएं। तो औसत अगर आपसे पूछा गया है, तो औसत पूछा है 25 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 41 प्लस, और यहाँ पे थोड़ा पार कर जाते हैं। ठीक है, सबको यहीं पे जोड़ लीजिए ना आप। गैप सेम है जरा देख कर बताइए, हर जगह सेम है। 4 ज्यादा 4 ज्यादा 4 ज्यादा 4 ज्यादा 4 ज्यादा 4 ज्यादा, तो हमको जरूरी है वो वाला सबको जोड़ने का, उसमें तो समय ज्यादा लगेगा ना आपको। आप क्या कीजिए, मत जोड़िए, आप लास्ट प्लस फर्स्ट बाय डी ये 2 लगा दीजिए आप। लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2, तो ये बताइए लास्ट नंबर क्या है 49, और फर्स्ट नंबर क्या है 25, और बटे का 2 लिखेंगे। ऊपर आप जोड़ लीजिए, कितना आता है 74, 74 बटे 2 कटाएंगे 37 आएगा। आपका जो आंसर आ रहा है एवरेज 37। अगर आप सबको जोड़ के भी बनाते बच्चों की तरह, सबको जोड़ के, तो भी आपका आंसर वही आता, लेकिन समय तो आपको ज्यादा लगता ना। तो इसलिए आप क्या कीजिए, लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 लगाइए। कब, जब गैप हर जगह क्या रहे, सेम रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसको देखिए, 45, 50, 55, 60 का एवरेज बताइए। एवरेज का अगर बात कर लेते हैं, एवरेज निकालना है आपको औसत, तो कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है, क्या वही लगाना है। कौन सा लगाना चाहेंगे आप, लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 क्यों लगाना चाह रहे हैं आप, क्योंकि गैप हर जगह क्या है, सेम है। तो ये बताइए हर जगह सेम 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 है, तो आप लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 लगा लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। लास्ट है 60 और फर्स्ट है आपका 45 बटा 2। अब यहां से हो जाएगा 105 बटा 2, आप 52.2 हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। क्या होगा, 52.5 आपका ये आया था। अगला क्वेश्चन इसको देख लीजिए आप, क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9 डॉट 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 97 का एवरेज बताइए। चलिए इसको बनाइए। कंप्लीट है, हो गया। यहां देखिए, इसका अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज औसत, तो ये बताइए क्या सबको जोड़कर भाग लगाएंगे हम, ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा, लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हर जगह गैप क्या है, सेम है कि नहीं है। तो अब आप जरा बताइए लास्ट नंबर क्या है, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, लास्ट है आपका 97 प्लस फर्स्ट 3 बटा 2, और ये जोड़ेंगे आपका 100 बटा 2 होगा, और कट कुट कर लेंगे तो ये 50 आ जाएगा। आया था 49 आ गया था 50, आपका 49 आया था, आप घटा दिए थे क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 का एवरेज बताइए। तो एवरेज बताना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे जरा बताइए, लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2, तो लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, लास्ट नंबर है 100 और फर्स्ट नंबर है 1 बटा 2, और यहाँ पे 101 बटा 2 होगा, ये हो जाएगा 50.5। आया था।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आप इसको देखिए, 12 15 18 डॉट 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 99 का क्या पूछा है? योगफल। योगफल पूछ लिया है, एवरेज नहीं पूछा है। क्या पूछा है? योगफल। ये बताइए यहाँ पे जरा देख कर बताइए, गैप हर जगह क्या है? 3 गैप 3 गैप, इसी तरह से 3 3 का गैप है। अच्छा, एवरेज पूछा होता तब तो बड़ी मजा था, लेकिन पूछ लिया है योगफल, दिक्कतें हैं। तो ये बताइए, पहले आप औसत ही निकालिए। औसत मतलब एवरेज। एवरेज अगर निकालेंगे आप, जरा बताइए, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। लास्ट नंबर है 99 और फर्स्ट नंबर है 12, और बटा का 2 जोड़ेंगे 111/2। आप ये बताइए, एवरेज इतना आया है ना आपका। आप एवरेज को इतने रहने दीजिए। अब पता है क्या कीजिए, जितनों संख्या है ना आप वो बताइए, उतनों से आप गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नंबर सिस्टम में पढ़ाए हैं। अब नहीं याद आ रहा है तो यहाँ देखिए, कोई और नंबर लिख के हम बताते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए है 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। इसको जोड़ना है हमको। जोड़ेंगे ऐसे बच्चों की तरह जोड़ेंगे, सबको 70 आएगा जोड़कर। लेकिन आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालना है तो 18 और 10, 28। 28 का आधा 14 एवरेज होगा, बोलिए हाँ या ना। 14 एवरेज आया है। अब आपको क्या करना, क्या गो नंबर है टोटल? 5 नंबर है। 5 से आप गुना कर लीजिए, 14 25 70। देखिए 5 नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 गो नंबर है। 5 से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 70 आ रहा है। आप यहाँ पे जोड़कर बच्चों का तरह जोड़ कर भी देख लीजिए, 70 ही होगा। आया है। आपको ये बात हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ाए, तो याद है ये बात। अब यहाँ पे आप जरा बताइए, एवरेज तो निकाल लिए हैं, आपको क्या चाहिए? टोटल नंबर नो। और टोटल नंबर के लिए हम फार्मूला भी बताएं, कुल संख्या टोटल नंबर। तो कुल संख्या के लिए हम फार्मूला बताए हैं आपको, लास्ट माइनस फर्स्ट, याद है? बाय डिफरेंस प्लस 1। ना याद है तो लिख लीजिए। अब यहां पे जरा बताइए, लास्ट आपका क्या है नंबर? 99 माइनस फर्स्ट क्या है? 12, और डिफरेंस क्या है? 3। आप घटा लीजिए इसको। 10 घटाएंगे तो 89, 2 घटाएंगे 87, और +1 भी है ना। तो ये बताइए, 87/3 +1, ये 29 बार में चला जाएगा। 29 + 31, ये आपका संख्या मिल गया। और योगफल के लिए अब क्या करेंगे मालूम है क्या? नहीं मालूम है? योगफल के लिए क्या करेंगे? योगफल चाहिए। योगफल मतलब समजोड़। अगर योगफल चाहिए तो एवरेज गुना टोटल नंबर आप कर दीजिए। योगफल, योगफल अगर चाहिए तो क्या करेंगे? एवरेज गुना टोटल नंबर। जरा आप बताइए, एवरेज आपका क्या आया है? 111/2। टोटल नंबर क्या गो है? नंबर निकालना है ना हमको। टोटल नंबर कितना निकाले हैं आप? 30 निकाले हैं। अब 30 से गुना करेंगे तो ये 15 बार में जाएगा। और अब आप गुना कर लीजिए, हो जाएगा कितना? 1665 आ रहा है। 1665 लिखिए फिर। कंप्लीट है। कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। आपको ये नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाते हैं, कई ढेर सारा क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है। आपको अगर योगफल चाहिए तो पहले ये एवरेज निकालिए। अब फिर आपको जितना नंबर है वो निकालिए, फिर दोनों को गुना कर दीजिए, आ जाएगा योगफल। आगे बढ़े क्या? इसको देखिए, संख्या 25 27 29 का एवरेज बताएं। सबका गैप सेम है क्या? गैप सेम है। अगर गैप सेम है तो इसका औसत अगर चाहिए एवरेज, तो लास्ट प्लस फर्स्ट/2। लास्ट नंबर है 31 और फर्स्ट नंबर है 25, और बट्टे का 2 लिखेंगे। अब 6 होगा, 5 3 3 क्या हो जाए? नहीं नहीं, 3 2 5 ही होगा। 5 और 6 56/2 28, तो 28 आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसका एवरेज क्या है?
इसका एवरेज आ जाएगा 15 10 25, 25 का आधा 10, 25 का आधा बोलते हैं 15 और 5 20, 20 का आधा 10। या नहीं तो पता है गैप अगर हर जगह सेम है, जो मिडिल में नंबर होता है ना वही एवरेज होता है। मिडिल में कौन सा है, ये हो जाएगा एवरेज। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो मिडिल में रहेगा वो क्या होता है, एवरेज। कोई और नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 20 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, 40। अगर इसका एवरेज पूछा जाएगा, यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर इसका एवरेज पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये बताइए गैप हर जगह सेम है। अगर हर जगह गैप सेम है तो आप चाहें तो सबको जोड़ के जितना संख्या भाग लगाइए आ जाएगा। आप चाहें तो लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 कर लीजिए आ जाएगा। अगर गैप सेम है तो सबसे मिडिल में कौन है, 30 नहीं है, तो इसका एवरेज 30 होगा। आप देख लीजिए, 2 इधर 2 उधर, मिडिल में कौन है 30, तो 30 एवरेज आएगा। या कोई और नंबर हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 12 14 16 18 20 22 24। अगर हमसे इसका एवरेज पूछा जाएगा तो आप जरा बताइए, सबसे मिडिल, सबका गैप तो सेम है, आप देख रहे हैं ना, सब में 2 2 का गैप है कि नहीं है। गैप अगर सेम रहे तो मिडिल वाला सीधा नंबर 3 इधर 3 उधर, मिडिल में कौन है 18, इसका एवरेज 18 होगा। आप चाहें तो लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 कर सकते हैं तो भी आंसर 18 ही आएगा। आप चाहें तो सबको जोड़ लीजिए और जितना नंबर है भाग लगा दीजिए, आपका फिर भी आएगा आंसर वही। अब इसमें किसी को डाउट है क्या, मन में ये चल रहा है ना, यहाँ पे ले लेते हैं 13 15 17 19, इसका एवरेज पूछेगा तो क्या करेंगे, यही चल रहा था मन में। आप जरा बताइए इसके मिडिल में कौन सा दिख रहा है आपको, 9 15 है 9 17 है मिडिल में। आप जरा बताइए इन दोनों के मिडिल में कौन आता है, दोनों के मिडिल में, इसका मतलब 16 हो जाएगा इसका एवरेज। अगर आपको लग रहा है कि गलत तो नहीं है तो आप जोड़िए लास्ट और फर्स्ट को, क्योंकि गैप सेम है, तो 19 और 13 जोड़िए आप, 32, 32 का आधा 16 होता है। आप चाहें तो सबको जोड़ के 4 से भाग लगा दीजिए तो भी आंसर वही आएगा। समझ में आया क्या। अगर मेरे पास 6 नंबर रहेगा तो क्या नहीं होगा, मेरे पास मान लीजिए ऐसा नंबर दिया रहेगा, यहाँ 20 रहेगा, 22 रहेगा, 24 रहेगा, 26 रहेगा, 28 रहेगा, 30। इसका एवरेज निकालना है तो आपका पहला तरीका लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2, दूसरा तरीका है सबको जोड़िए, जय को संख्या भाग लगा दीजिए, और तीसरा तरीका हम आपको बताएं कि अगर यहाँ पे देखिए मिडिल, अगर सबका गैप सेम है, सबका अगर गैप सेम है तो मिडिल में कौन सा नंबर है। आप कहेंगे सर 6 नंबर है, कोई नहीं है मिडिल में, 3 इधर 3 इधर, तो इन दोनों के बीच में कौन है, 25 हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो 24 और 26 को जोड़ लीजिए, 24 26 को जोड़िए, 50 50 का आधा 25, तो भी आएगा आंसर सही। आप चाहें तो एक नंबर इधर से हटा लीजिए, एक नंबर इधर से, आप 22 और 28 को जोड़िए, कितना आ रहा है 22 28 50, 50 का आधा कीजिए, फिर भी आ रहा है। आप चाहें तो 2 नंबर इधर का 2 नंबर इधर का गायब कर लीजिए, 24 और 26 जोड़िए, कितना आया 50 का आधा। आपको एवरेज निकालना है, इधर का एक नंबर इधर का एक नंबर गायब कीजिए, 22 और 14 जोड़िए, कितना होता है 36, 36 का आधा। आप इधर से 2 नंबर गायब कर लीजिए और इधर से भी 2 नंबर, आप 16 और 20 को जोड़िए, 36, 36 का आधा, तो आंसर वही आएगा हमेशा। समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 20 तक का क्या निकालना है, प्राकृतिक संख्या। बोला है कि प्रथम, बोला 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा, ये पूछा है। कहां से कहां तक का, बोला 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से 20 तक में बोला ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, मतलब बोला है 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से 20 तक में जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसका क्या निकालना है हमको, एवरेज निकालना है। तो आप बताइए 1 से 20 तक में कौन कौन सा प्राकृतिक संख्या, तो आप कहेंगे सर 1, फिर क्या है, फिर आपका 2, फिर 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट 20 तक बोला है तो 20 भी आएगा। इसका हमसे एवरेज पूछ लिया है कि 1 से 20 तक का औसत बताइए, 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक 20 तक। इसका औसत अगर आपको बताना है एवरेज, तो एवरेज बराबर जो होता है, आप बताइए क्या लगाना चाहेंगे, सबको जोड़कर भाग लगाएंगे क्या। आप ये बताइए गैप हर जगह क्या है, अगर हर जगह गैप सेम सेम रहता है तो आप क्या कीजिए, लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2,
लास्ट 20 है और फर्स्ट 1 है, बटा 2 करेंगे और 21 बटा 2 मतलब 10.5 आ जाएगा आंसर। लिख लीजिए। कंप्लीट है। आज तो केवल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अब बोलिए, हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत बताएं। मतलब फर्स्ट जो है ना, क्या बोला है, फर्स्ट 50 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का क्या बताना है आपको, एवरेज। मतलब प्रथम 50 लगातार प्राकृतिक संख्या प्रथम से, तो प्रथम फर्स्ट में कौन सा होता है प्राकृतिक संख्या, एक। अच्छा, जीरो नहीं आता है प्राकृतिक संख्या में, मालूम है ना, तो जीरो नहीं आता, जीरो छोड़ के 1 से स्टार्ट होता है। बोला है कि 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, लास्ट 50। इसका क्या पूछा है आपका, 50 को नहीं हुआ है अभी तक में। अरे जब लगातार 50 को हो गया होगा ना, यहां से यहां तक में 50 को नहीं होगा, 50 तक नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। 50 बोला है प्रथम 50 लगातार, 50 को लगातार बोला है कि क्या लिखिए, प्राकृतिक संख्या। और इसका क्या बताइए, एवरेज। तो एवरेज अगर आपको बताना है तो एवरेज बराबर लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं गैप हर जगह सेम है, तो गैप सेम है तो लास्ट नंबर है 50 और फर्स्ट नंबर है 1 बटा का क्या 2, 51 बटा 2 आप बाहर लगाएंगे 25.5 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। मिटा लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। हो गया, आ गया आंसर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत निकाला, खुद से बनाइए। कितना आया, आप जरा बताइए। प्रथम 1 से 20 तक, तो पहला कौन सा लिखे हैं, पहला क्या लिखे हैं, बोला कि एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 20। यहां देखिए क्या लिखे हैं, जरा बताइए आप। पहला नंबर क्या लिखे हैं, एक, एक लिखे हैं, लिख दिए हैं, आप भी एक लिख दिए हैं ना। को हम बोला है कि उसके बीच वाला पूछा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखिए बिटवीन 1 to 20, उसके बीच का बताना है। तो ये बताइए 1 से 20 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या, 1 से 20 तो 2 आता है, एक तो लेना नहीं, उसके बीच का लेना है, 1 से 20 के बीच जो आएगा वो लेना है। तो दूसरा अगला प्राकृतिक संख्या 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8, लास्ट क्या होगा 19। इसका क्या निकालना है आपको, एवरेज। अगर बोलता 1 से 20 तक तब 1 भी लेते और 20 भी लेते, हालांकि आंसर गलत आप लोगों का आया नहीं होगा, आंसर वही आएगा, लेकिन अगर योगफल पूछेगा तब तो गलत होगा ना। तो इसलिए ध्यान से यहाँ देखिए, इसका एवरेज अगर आपसे पूछा गया है कि एवरेज बताइए, तो एवरेज होता है लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2। हम बार बार ये क्यों लगा रहे हैं, हमेशा ये हमेशा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हर जगह गैप क्या है, सेम है। गैप एक 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 का गैप है सेम। तो ये तो लास्ट नंबर 19 है और फर्स्ट नंबर 2 है बटा 2, तो ये हो जाएगा 21 बटा 2, आपका हो जाएगा 10.5 हो जाएगा आंसर। आया था 10.5 आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कंप्लीट है। आइए अगले क्वेश्चन पर। बोला 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत निकालें। आपको जो है ना, जितना भी कहां से कहां तक का बोला है, बोला 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का वर्ग का योगफल बताना है। किसका,
वर्ग का स्क्वायर ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। इसका क्या निकालना है? एवरेज। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए कहां से कहां तक का बोला? 1 से 20 तक ना। इसके बीच में जितना प्राकृतिक संख्या होता है पहले उसको लिखिए आप। पहला प्राकृतिक संख्या जरा बताइए। 1। 1 से 20 तक बोला है तो 1 भी आएगा, बीच बोलता है 1 नहीं आता। 2, फिर 3, फिर 4, डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या होगा? लास्ट आपका 20 आ जाएगा। तो लास्ट में 20 आ गया। अब आपसे पूछा लेकिन ये नहीं बोला प्राकृतिक, इसके बोला स्क्वायर का बोला है ना, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए सबका। इसके स्क्वायर का क्या बताना है? एवरेज। तो एवरेज आप जरा यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 4। इससे कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, और इससे ये कितना ज्यादा? ये 4 है, ये 9 है, फिर कितना? देखिए यहाँ पे 3 ज्यादा, ये फिर आपका हो जाएगा 5 ज्यादा, ये 16 है, 9 5, ये 7 ज्यादा। मतलब सेम है क्या? सेम नहीं है। तो सेम अगर आपका नहीं है तो आप क्या कीजिए, हम आपको पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम में फार्मूला, इसका योगफल का फार्मूला, योगफल जोड़, योगफल मतलब सम। तो ये बताइए योगफल का फार्मूला जरा बताएंगे। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या बताए थे? बोल गए हैं? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाय 6, ये होता है स्क्वायर वाले का। अगर ये क्यूब रहता सब पर तब तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का केवल 1 2 3 4 डॉट डॉट 20 तक रहता तो n इंटू n प्लस 1/2, याद है ना? अब यहाँ बताइए, पहले योगफल निकाल लीजिए आप। योगफल निकालेंगे, n क्या है आपका? लास्ट नंबर 20, फिर 20 और 1, 20 प्लस 1 रख दीजिए, फिर 2 गुना 20 प्लस 1 और बट्टे का 6। अब ये हो जाएगा 20 गुना 21, 20 दुना 40, 1 ये गुना करेंगे 1 जोड़ेंगे 41/6, 3 दूना 6, 3 से ये 7 बार में जाएगा, 2 से ये 10 बार में जाएगा। अब जब आप गुना करेंगे 7 से 7 7 चौके 28, 2870 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2870 आया। तो 2870 एवरेज नहीं आया है, क्या आया है? योगफल। ये तो योगफल आया है, लेकिन हमको तो चाहिए एवरेज ना। हमको क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो अगर आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ आप देखिए कुल संख्या है कितना, ये तकलीफ आपको डालेगा। हम आपको बताते कुल संख्या यहाँ पे, इसमें जो कुल संख्या निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1 कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इधर हम लिख के आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको टोटल नंबर क्या गो है ये नहीं पता करना है तो आप क्या कीजिए, टोटल नंबर के लिए फार्मूला बताए हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस और प्लस 1। लास्ट नंबर आपका है 20, फर्स्ट नंबर 1, वो नहीं लेना है हमको, नंबर गिनती करना है क्या गो नंबर है इस तरह से, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे करके ना। बाय डिफरेंस जरा बताइए, नहीं निकाल सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस तो सेम है नहीं। यहाँ पे निकालने की क्या जरूरी है? 1 से 20 तक में 20 को संख्या होगा। क्लियर है? 1 से 20 तक में क्या को संख्या है आप यहाँ पे बताइए? 20 संख्या है तो 20 से सीधे भाग। हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, ये पहला तरीका हम आपको बता दिए, सीधे 20 से भाग लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 287, क्योंकि मेरे पास 20 को संख्या है। 1 से 20 तक में क्या को संख्या होता है? 20 को, तो 20 से भाग लगा दीजिए। क्या कोई दिक्कत? क्या अरे दूसरा बताएंगे, इसको कटा लीजिए। 14 दिन 28, 3 दिनों 6.5 ये आया था। चलिए हम आपको बताते डायरेक्ट एवरेज ही पहुंच जाएंगे, आप कोई इतना करने की जरूरत नहीं। योगफल क्यों एक बार निकालेंगे, एक बार डायरेक्ट औसतें निकाल लीजिए। मिटाएं क्या? चलिए आप देखिए मिटा लेते हैं। ये आप देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं ये n, हम n क्या है मेरा? लास्ट मतलब n नंबर लास्ट नंबर है, मतलब n क्या है? n। तो अगर लास्ट नंबर n है तो n को संख्या होगा ऐसे करके, तो आप यहीं पे n से भाग लगा दीजिए। n संख्या का योगफल है ना ये,
तो n संख्या यहाँ पे n की जगह पे जो रखेंगे, मतलब कहना मेरा ये है, जगह संख्या है ना n संख्या, तो n से यहीं पे भाग लगा दीजिए। भाग लगा दीजिएगा तो ये पता है किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एवरेज का। ये बात नहीं समझे? अरे योगफल का था ना फॉर्मूला, उसी में हमें n से भाग लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा एवरेज। तो अब आप बताइए, n आपका 20 है, n प्लस 1 21 होगा, और 20 दूना, n के जगह पे 20 रखेंगे, 20 दूना 40, 1 41, 41 बटे 6 गुना 20। अब यहां से कटा लीजिए आप, यहाँ कटाएंगे 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, गुना करेंगे 7 से 7, 287/2, 146 आता है कि 43, 143.5 आपका आया था 9। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, योगफल जब लिखते हैं ना फॉर्मूला, वहीं पे n से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज नहीं हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे चलें, आगे बढ़े। चलिए इसको देखिए, बोला है 1 से 20 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत बताएं। 1 से 20 के बीच जितना भी प्राकृतिक संख्या है ना, इसके बीच में बोले उसके घनों का योगफल बताइए, क्यूब का। तो 1 से 20 तक में अगर हम बात करें तो पहला क्या होगा, जरा बताइए। एक सभी प्राकृतिक संख्या, तो जितना भी प्राकृतिक 1 से 20 के बीच प्राकृतिक संख्या, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या है 19। सबके घनों का पूछा है, घन मतलब क्यूब होता है, सबके क्यूब का पूछा है, ये ना पूछा है सभी के क्यूब का क्या निकालना है, एवरेज। अगर आपको एवरेज निकालना है तो अभी आपको बताए थे एवरेज। तो एवरेज के लिए आप क्या कीजिए कि एवरेज का पहले आप ये बताइए, इसका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताएंगे। n इंटू n प्लस 1/2, अभी बता रहे थे फॉर्मूला, और इस पर होल स्क्वायर। क्या गो नंबर है, n नंबर है तो n से डिवाइड होगा, यहीं पे 1/n कर दें, n से भाग लगा दीजिए। अब आप n के जगह पे क्या रख लेंगे आप, 19, फिर 19 और 1, n के जगह पे 19 रख लीजिए, n मतलब लास्ट नंबर 19 है, 19 1 20 बटे का 2, और इस पर स्क्वायर गुना 1 बटे n का मान क्या है 19। अब यहां से कटाएंगे, ये 10 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 190 का स्क्वायर गुना 1/19। तो ये कितना होगा जरा बताइए, 190 गुना 100, 190 गुना 190 गुना 1/19, इससे ये 10 बार में जाएगा, ये 1900 आ रहा है आपका एवरेज, आया है 1900 एवरेज। क्या, जोर से बोलिए, क्या है, क्यूब है। हाँ तो क्यूब है तभी तो फार्मूला लगाए, नंबर सिस्टम पढ़िएगा तब ना याद रहेगा कुछ। क्यूब है तो इनके दिमाग में चल रहा है, सर क्यूब काहे नहीं दे दिए, यही चल रहा है ना। हाँ तो क्यूब वाले का ही तो फार्मूला होता है ना, स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर वाले का तभी लिखे ही थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़े क्या। बोला है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, मतलब आपको फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का क्या बताना है, एवरेज क्या होगा, ये पूछा है। प्रथम 8 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 8 लगातार प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा, प्रथम 8 तो पहला 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 तक में 8 हो जाएगा। इसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज बराबर क्या होता है जरा बताएंगे आप, लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2, लास्ट नंबर क्या है 8 और फर्स्ट नंबर 1/1, 9, 9 हो जाए, ये तो गलत लिख दिए ना, हाँ ठीक था, क्या था 8 प्लस 1/2, 9/2 हो जाएगा, आपका आंसर आया था 9/2। तो 9/2 मतलब 5 पॉइंट, ये 4.5 हो जाएगा। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर एक और देख लीजिए आप।
इसको बताइए, निम्न निम्न संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? बताएंगे कोई? नहीं बताएंगे? अगर आपको इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है इसका आपको, सबको जोड़ लीजिए आप। जोड़ने तो आता ही है ना? नहीं आता है? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। आप सबको जोड़िए, सात 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 सात, क्या गो सात? सात गो है, 7 7 49। यहाँ से छ छ छ छ छ छ छ, पाँच 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 पाँच, चार 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 चार, तीन तीन तीन, दो दो, मतलब एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पाँच पाँच बार, छः छः बार, सात सात बार। इसका पूछा है एवरेज बताइए। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, बहुत आसान है, देखकर लगता होगा कि बहुत मुश्किल है। ये आसान क्या है, यहाँ देखिए। पहला इसको देखिएगा, ये क्या है? एक, मतलब ये एक का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। फिर बताइए जो दो है, दो और दो जोड़िए, दो को दो बार करेंगे तो दो दूना चार, दो का स्क्वायर। बोलिए हाँ या नो? तीन तीन बार है, मतलब तीन का स्क्वायर है कि नहीं है? तीन तिया नौ नहीं होता है? चार चार बार है, मतलब चार का स्क्वायर। बोलिए हाँ या नो? पांच पांच बार है तो पांच पांच बार है तो पांच से गुना करेंगे तो पांच, पांच गुना पांच, पांच का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? और छः छः बार है तो छः का स्क्वायर, सात सात बार है, सात का स्क्वायर। सबका यहाँ पे योगफल करके और ज्यागो नंबर है भाग लगा देना है। तो इसका फॉर्मूला पता है स्क्वायर वाले का आपको? इसका फॉर्मूला पता है? क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड भी करना है कुछ, किससे? कितना नंबर? n से। n से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे सात हो जाएगा, और यहाँ सात प्लस एक होगा, और फिर से क्या होगा? टू इंटू सेवन प्लस वन, और बटा का सिक्स एन, छः इंटू एन का मान सात है ना? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर हम लिख दें क्या? नहीं तो ऊपर ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते, सेवन इंटू कितना? एट इंटू ये सात दूना 14, एक 15 होगा, और बटे 6 गुना 7। गुना मत कीजिए, 6 गुना 7 13, सात से सात गया, तीन दूना 6 गया, तीन से 5 बार में गया, दो से ये 4 बार में गया, 5 चौके 20 आ गया, आया था 20। तो 20 इसका एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? नहीं आएगा 20? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन। क्या? आज के लिए इतना ही। कल से आपको ज्यादा मन लगेगा। आज का जो है ना, बेसिक क्वेश्चन था ना, लेकिन बेसिक भी जरूर